इश्क इन द एयर के एपिसोड 4 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है एक्सिस बैक। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है नमन और काव्या से, जो कि किस्सी कर रहे होते हैं और फिर नमन के पास फोन आता है जो कि उसके पापा का होता है। एंड देन उसके पापा जो है उसे बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं, सुना रहे होते हैं कि तू यही सब करने गया था क्या। और फिर नमन बोलता है कि पापा हुआ क्या, क्योंकि होता यह है नमन के छोटे भाई ने जो फोटो ली थी उसकी पोस्टर के साथ, वो फोटो भेज दी थी फैमिली ग्रुप में, जिस वजह से नमन के पापा ने वो फोटो देख ली थी। एंड फिर वो कहते हैं कि देखो हमने फ्लाइट की टिकट करा दी है और कल सुबह तुम घर वापस आ रहे हो। और फिर फोन कट जाता है। अब नमन जो है वॉशरूम में जाता है, अपना फेस वॉश कर रहा होता है एंड उसको बार बार एक ही चीज याद आ रही होती है कि कैसे उसके पापा ने उसको सुनाया है। और फिर वो काव्या के पास जाता है और कहता है कि मुझे वापस से इंदौर जाना पड़ेगा। तभी उसका छोटा भाई आता है और कहता है कि सॉरी, मैंने गलती से वो जो फोटो आपकी ली थी वो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी एंड ताऊ जी ने ये फोटो देख ली थी। तब नमन गुस्सा हो जाता है और अपने भाई को बोलता है कि ठीक है यार, तू जा यहाँ से, दिमाग मत खराब कर। और फिर काव्या बोलती है कि वापस कब आओगे फिर मुंबई। तब नमन बोलता है कि अब शायद ही मेरा आना होगा। काव्या नमन को बोल देती है कि चलो फिर तुम्हारी पैकिंग करनी है। और यहाँ पे काव्या जो है काफी ज्यादा मायूस हो जाती है। अब जब अगली सुबह नमन अपने घर पे पहुंचता है, उसके पापा जो है उसे बहुत ज्यादा डांट रहे होते हैं और कहते हैं कि यही सब करने गया था तू मुंबई और इसलिए तू इतने ज्यादा टाइम तक वहां रहा। मैंने बोला था ना तुझे कि तू एक हफ्ते में वापस आ जाना, पर तू आया ही नहीं। तब नमन कुछ भी नहीं बोलता है और खाना छोड़ के वहां से चला जाता है। अब दिखाया जाता है काव्या को। काव्या जो है काफी ज्यादा मायूस है नमन के जाने से। फर्स्ट टाइम उसने जब लव किया था तो उसका ब्रेकअप हो गया था क्योंकि उसका बंदा उसे छोड़ के चला गया था। तब उसे डर लगता है कि नमन भी मुझे छोड़ के चला गया है। और फिर ये दोनों ही एक दूसरे को मैसेज भी नहीं करते हैं और कॉल्स भी नहीं करते हैं। अब नमन और काव्या एक दूसरे को मिस कर रहे होते हैं पर कोई भी एक दूसरे को कॉल नहीं कर रहा होता है। इधर दिखाया जाता है काव्या के जीजा जी को, यानी उसके बहन के बॉयफ्रेंड को। और फिर वो डिसाइड करता है कि मैं शादी के लिए तुम्हारी बहन को प्रपोज करने वाला हूं। तब काव्या बोलती है कि क्या तुम श्योर हो। एंड फिर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है हाँ जरूर मैं श्योर हूं। और फिर इन दोनों की एक अच्छी सी डेट होती है। अब कहानी आ जाती है नमन के घर पे, जहां पे नमन के पापा नमन को फिर सुना रहे होते हैं क्योंकि उनका एक कस्टमर है तिवारी नाम का, जिसको 1,20,000 का चेक देना था और नमन ने सिर्फ 1 लाख रुपए का ही चेक दिया। और फिर इस बात पे उसके पापा बोल रहे होते हैं कि तिवारी बहुत ज्यादा सनका हुआ आदमी है, उसको पता नहीं क्या हो जाता है बात बात पे, और तूने इतनी बड़ी गलती कर दी। तब नमन बोलता है कि उसके घर पे फंक्शन चल रहा था इसलिए मैंने कुछ फोटोज खींची और फिर उसने 20% का डिस्काउंट दे दिया। अब इस बात पे उसके पापा जो है और चिढ़ जाते हैं और फिर अपने छोटे भाई को कहते हैं कि ये ले 1,20,000 का चेक और उसको दे क्या, और तिवारी को बोलना कि आगे से ये गलती हो गई नहीं क्योंकि हमने एक गधा भेज दिया था। उसके चाचा जो है काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते कि सीधा 20% का डिस्काउंट दे दिया। अब यहाँ पे दिखाया जाता है, कहानी आ जाती है, नमन जब सुबह उठता है तो उसकी चाची बोलती है कि तुम सबकी फोटोज खींचते रहते हो, तुम मेरे और चाचा की भी फोटो खींचो, बहुत टाइम हो गया है हमने कोई फोटो नहीं खिंचाई। और नमन बोलता है ठीक है आप तैयार कर लाइए और मैं फोटो आप लोगों की खींच दूंगा। और फिर नमन खूब सारी फोटोज खींच देता है अपने चाचा और चाची की। कहानी आ जाती है काव्या और उसकी सिस्टर पे, जहाँ पे उसकी सिस्टर आज रेडी होके जाने वाली है और उसको पता है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। साथ साथ वो बोलती है कि देख अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, नमन और तेरे में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और हर लड़का एक जैसा नहीं होता, इसलिए उसको हाथ से जाने नहीं दे। और फिर यहाँ पे काव्या सोचने लग जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तब दिखाया जाता है नमन को। नमन अपनी दुकान पे काम कर रहा होता है और तभी पीछे से एक आवाज आती है कि मुझे भुजिया का पैकेट चाहिए। नमन जैसे ही टर्न लेता है वहां पे काव्या होती है और फिर नमन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है काव्या को देख के। फिर काव्या खूब सारी नमकीन की पैकेट्स पैक करवा लेती है एंड देन यहाँ पे नमन जो है उसको एक होटल का पता बता देता है जहां पे वो स्टे कर सकती है। और फिर नमन बोलता है कि मैं 5 मिनट में तुम्हारे पास आता हूं। अब काव्या जो है एक रेस्टोरेंट में वेट कर रही होती है नमन का। तभी वहां पे नमन की दादी दिखाई देती हैं और उसकी दादी जो है काव्या की सीट पे ही आके बैठ जाती हैं और फिर कहती हैं कि तू यहाँ पे नई नई लगती है। तब काव्या बोलती है कि हाँ मैं मुंबई से आई हूँ। एंड देन फिर उसकी दादी पूछती है कि चल एक काम कर, अपन दोनों मिलके कुछ यहाँ पे खाते हैं। तब काव्या के लिए वो जलेबी मंगा देती है और फिर उसकी दादी उससे बहुत सारी चीजें पूछने लग जाती है। काव्या बताती है कि मेरा एक सलून है और मैं वहीं काम करती हूँ। नमन की दादी बोलती है कि तुम किसका वेट कर रही हो। काव्या बोलती है कि एक लड़का आने वाला है मुझसे मिलने के लिए। फिर यहाँ पे होता ये है, नमन को दिखाया जाता है नमन सीधा बाइक लेता है और आ जाता है काव्या से मिलने, पर वो काव्या को एक गली पे बुला लेता है जहां पे काव्या मिलती है उसको। और फिर काव्या और नमन घूमने जाते हैं एक सीक्रेट जगह पे। अब नमन जो है जब काव्या को उस पैलेस पे लेके जाता है तब वहां पे बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं और फिर वो माउंटेन को क्लाइंब करते हैं
और एक अच्छी जगह पे बैठ जाते हैं। तब ये लोग बात कर रहे होते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे को कितना मिस किया है। अमन बोलता है कि तुम्हारा क्या फ़ोन बंद आ रहा है या फिर तुमने फेंक दिया है, देखो तुमको कितने सारे मैसेज किए हैं। तब काव्या बोलती है कि सॉरी, मैं जानबूझ के तुमको इग्नोर मार रही थी क्योंकि मैं डर रही थी पहले जैसी ही चीज़ें मेरे साथ हो ना जाए, और तुमको तो बहुत अच्छी तरह पता है। तब नमन बोलता है कि ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे होता यह है, नमन और काव्या जो है किस करने वाले होते हैं, तभी एक पर्सन वहां आ जाता है। अब नमन और काव्या जो है वो होटल पे चले जाते हैं, जिस होटल का पता नमन ने बताया था। अब यहाँ पे इन दोनों का किसी हो जाता है और फिर साथ में ये लोग बहुत सारा टाइम भी स्पेंड करते हैं। काव्या बोलती है कि यार मुझे भूख लग गई है, अब क्या कुछ खाने नहीं चल सकते क्या हम? तब नमन बोलता है क्या हम इंदौर वाले शराफा चले? तब यहाँ पे काव्या को याद आता है कि मेरे को एक रेस्टोरेंट में दादी मिली थी जिनको देख के मेरे को मेरी नानी की याद आ गई। अब उन्होंने मुझे खाने पे इनवाइट किया है, तो क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? एंड नमन बोलता है कि देखो यहाँ पे हर फैमिली एक दूसरे को जानती है और अगर मेरे घर वालों को पता चल गया ना तो भाई मेरे को हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। तब यहाँ पे नमन बोलता है एक काम करो, तुम जाओ और मैं अपने घर पे जाके अपना मुंह दिखाता हूँ। और फिर नमन और काव्या वापस से निकल जाते हैं उस दादी के घर के लिए। अब होता यह है, जहां पे काव्या जाने वाली होती है वो तो नमन का घर ही होता है, और जब ये बात नमन को पता चलती है तो वो पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, हम एक साथ तो घर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अगर हम एक साथ घर जाएंगे ना तो मेरे परिवार वाले तो भाई पता नहीं क्या बोलेंगे। तब काव्या बोलते है कि तुम रिलैक्स कर जाओ और कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, तुम चलो मेरे साथ। एंड नमन मान नहीं रहा होता है, लेकिन कैसे भी काव्या उसको ले जाती है। फिर दिखाया जाता है यहाँ पे नमन की फैमिली को। नमन की फैमिली जब काव्या को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि हमारा जो लड़का है वो एक लड़की को लेके आया है हमसे मिलवाने के लिए। अब यहाँ पे ये लोग साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। इसके पापा जो है वो देख रहे होते हैं कि नमन कैसे इशारों इशारों में ही काव्या से बात कर रहा होता है, और इसकी फैमिली भी इसे नोटिस करती है। फिर नमन की मम्मी इसको किचन में बुलाती है और नमन को बोलती है कि बेटा तूने बहुत सुंदर लड़की ढूंढी है, और इसकी दादी को भी काव्या जो है वो पसंद होती है। अब ये सारे घर वाले सोचते हैं कि क्यों ना ये लड़की हमारे घर पहली बार आई है तो इससे शादी की बात कर ली जाए और इसके मम्मी पापा को भी बुला लिया जाए। साथ साथ नमन की मम्मी और चाची सोचती हैं कि हमें इसको कुछ उपहार देना चाहिए। नमन की मम्मी बोलती है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, पर उसकी चाची बोलती है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये मान जाएगी। और फिर जब उसकी दादी काव्या से पूछती है कि बेटा तुम्हारा शादी के बारे में क्या सोचना है, तब काव्या बोलती है कि देखिए मैंने इन सब के बारे में कभी सोचा नहीं, मैं आज में जीती हूँ, फ्यूचर की मुझे टेंशन नहीं है और मैं एकदम चिल रहती हूँ। एटलीस्ट नमन और मैं भी एक दोस्त ही हैं। एंड नमन समझ नहीं पा रहा होता है, इसकी पूरी फैमिली काव्या की बात सुन रही होती है और काव्या को वो लोग ज्यादा ही कुछ जज कर लेते हैं। इस वजह से नमन जो है वो काफी ज्यादा मायूस हो जाता है और काव्या बोली जा रही होती है क्योंकि उसको शादी वादी तो करनी नहीं थी, क्योंकि ये बंदी जो है फास्ट फॉरवर्ड है और मुंबई की है और ये लोग इंदौर के हैं, इसीलिए ये लोग शादी के बारे में सोच रहे थे कि नमन और काव्या की शादी करा देते हैं। बट काव्या जो है वो शादी के लिए मना कर देती है और ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है आप लोगों को अगले एपिसोड में क्या होगा? अगला एपिसोड ट्विस्ट से भरा पड़ा है, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इस बेहतरीन लव स्टोरी को। और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए।